रमैनी 53। महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गमाया। उन्हों ते सिद्ध साधक हुई, मन निश्चय को कैसे कोई। जब लग तन में आहै सोई, तब लग चेत न देखे कोई। तब चति हो जब तजियो प्राणा, भया आयान तब मन पछताना। इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। तीन लोक मुआ कौआई के, छूट न काहू की आस। एक अंधरे जग खाया, सबका भया निपात। परोक्ष ईश्वर के विषय में साहब सदैव सावधान करते हैं। जो ईश्वर को, परम तत्व को, परमात्मा को, निर्वाण, कल्याण, मोक्ष को परोक्ष में खोजता है, बाहर खोजता है, वो धोखा खाता है। इस पर साहब बारंबार हम लोगों को सावधान करते हैं। महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गमाया। कहने का तरीका भी उनका कितना है चोटदार, निर्भय। महादेव मुनि भी उसका अंत नहीं पाए। अंत का अर्थ है रहस्य, वास्तविकता, भेद। और उमा के सहित उन्होंने अपना जन्म गंवा दिया। जिसको करोड़ों लोग मानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये तीन सृष्टि और पालन और विनाश के देवता हैं, जिसमें शिव विनाश के देवता हैं। शिव अपने आप में ही परब्रह्म है। साहब कहते उमा सहित उन जन्म गंवाया। उमा के सहित अपना जीवन खो दिया, लेकिन उस ब्रह्म का रहस्य न समझ सके। उन्हों ते सिद्ध साधक हुई। क्या उनसे बड़ा कोई सिद्ध साधक है? हो सकता है। मन निश्चय को कैसे कोई। फिर किसी के मन में उस ब्रह्म के विषय में कैसे निश्चय हो सकता है, कैसे प्रामाणिकता हो सकती है। स्वयं शिव जी जीवन बिता दिए, लेकिन ब्रह्म का पता न पाए। जो परोक्ष ब्रह्म है, बाहर ब्रह्म है, उसका पता न पाए तो और साधारण लोगों की क्या बात है। ये उनका महान साहस था, जो इस प्रकार वो खुल करके कह सके। निर्णय सबके लिए समान है। गुरु शिष्य के बीच में शब्द करे निर्वार। गुरु और शिष्य के बीच में भी शब्द ही निर्वार करता है। निर्णय सबके ऊपर है। जो अलग ईश्वर खोजते हैं, अलग अपना आश्रय खोजते हैं, वे धोखा खाते हैं। जो सबका आश्रयभूत तत्व है, वो तो निज स्वरूप है। निज स्वरूप में ही विश्राम मिलने वाला है। बाहर खोजने से तो भटकाव है। तो साहब कहते हैं, क्या शिव जी से भी कोई बड़ा सिद्ध हो साधक होगा? साधक वह है जो साधना में लगा हो। सिद्ध वह है जो पूरा हो गया, परिपूर्ण। सिद्ध का अर्थ लोग मानते हैं कि आकाश में उड़े, पाताल में जाए, पानी में जैसे आदमी प्रवेश करता है वैसे वो जमीन में प्रवेश कर जाए, परकाया प्रवेश कर जाए। ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य जो करे वो सिद्ध है।
ये सब घोर कल्पना है। पर काया प्रवेश को सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य के शिष्यों ने शंकराचार्य के चरित्र का ही हनन किया है। शंकर दिग्विजय नाम की पुस्तक में ये चित्रित किया गया कि शंकराचार्य ने अमरूक राजा के मृत शरीर में प्रवेश करके उनकी रानियों के साथ बहुत दिन तक भोग भाग किया। अब कितना अनर्थ है, शंकराचार्य जैसे वैरागवान को उनके शिष्यों ने ही दूषित कर दिया। बताया गया कि मंडन मिश्र की पत्नी ने जब काम वासना का, काम कला का प्रश्न किया तो शंकराचार्य उत्तर न दे सके, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी क्या जाने। तो उन्होंने कहा, अच्छा मुझे अवसर दो। तो अमरूक राजा मर चुके थे, उनका शरीर रखा था, तो कहे कि मैं जाऊंगा, उसमें प्रवेश करके उनकी रानियों का उपभोग करके तब काम कला सीख करके बताऊंगा। शिष्यों ने कहा, महाराज ये ठीक नहीं। देखो राजा मच्छंदर गोरखनाथ के गुरु रानियों के चक्कर में पड़ करके खराब हो गए थे। ये तो गोरखनाथ थे, उनको फिर उबार लाए। तो शंकराचार्य ने कहा, तुम ऐसा मत सोचो, मेरा ऐसा कुछ बिगाड़ नहीं होगा। जैसे श्री कृष्ण महाराज तमाम ग्वालिनियों के साथ भोग करते हुए भी अच्युत रहे, निर्विकार रहे, वैसे मैं निर्विकार रहूंगा। अब पहली बात तो यह है कि शंकराचार्य के करीब 100-150 वर्ष बाद मच्छंदरनाथ हुए। तो मच्छंदरनाथ का उदाहरण शंकराचार्य के शिष्य कैसे दे सकते हैं? इतिहास का उसे ज्ञान नहीं था शंकर दिग्विजय लिखने वाले का को, और सुन रखा था कि मच्छंदरनाथ रानियों के चक्कर में भ्रष्ट हो गए थे, बस वो जड़ दिया। शंकराचार्य पहले हुए, मच्छंदरनाथ पीछे हुए, इसका उसे पता नहीं था। तो भक्ति भावना के जोश में लोग अनर्थ करते हैं, पर काया प्रवेश बिल्कुल झूठ है। साधक है जो साधना करे, जो अपने आप को निरंतर संभाले, वो साधक है। जो पूर्ण संभल गया वो सिद्ध है। जिसने मन वाणी कर्मों को जीत लिया वो सिद्ध है। और तो भी जीवन भर साधना की जरूरत है। साहब कहते हैं, शिव जी से भी बड़ा कोई सिद्ध साधक होगा, और वह परोक्ष ब्रह्म के विषय में कुछ निर्णय न कर पाए, कुछ रहस्य न जान पाए। जीवन उनका बीत गया और उसके ब्रह्म के संबंध में वह कोरे रह गए। तब दूसरे की क्या बात कही जाए? जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेत न देखे कोई। जब तक शरीर वह है, आहे सोई, आहे है सोई वह। यहां प्राण के विषय में, जब तक शरीर में प्राण है तब लग चेत न देखे कोई। तब तक सावधान होकर के कोई देखता नहीं है। तब चति हो जब तजी हो प्राणा। तब सावधान होगे जब शरीर छूटने का समय आएगा। भयाम आयान तब मन पछताना। उस समय तो अज्ञानी हो जाओगे, मूढ़ हो जाओगे और मन में पछतावा उत्पन्न होगा। साहब यहां सावधान करते हैं कि अपनी तरफ लौटो और जीवन रहते रहते जाग जाओ। जब तक शरीर में प्राण है, इंद्रियां स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य ठीक है, बुढ़ापा दूर है,
कल्याण का काम कर लो। जवानी में जो कल्याण का काम नहीं कर पाता, बुढ़ापा में करना बड़ा कठिन है। जब तक स्वस्थ शरीर रहता है आदमी इतराता है, अहंकार में डूबा रहता है, और जब अंतिम समय आता है तब शिथिल हो जाता है सब तरफ से, कुछ करने लायक नहीं रह जाता है। शरीरांत का समय आता है तो आदमी का मन मूढ़ हो जाता है। जो कुछ जीवन भर किया धरा है उसके संस्कार उसके मन में आकर के कचोटते। अगर उसने गलत काम किया तो वो बहुत ही भयंकर उद्वेग में उलझ जाता है। अच्छा किया है तो अच्छे संस्कार आते हैं। मृत्यु होने के समय में जीवन भर के कर्मों के लेखे जोखे सामने आ जाते हैं और उस समय वो अंदर से पीड़ित होता है। तब वो सोचता है कि मैंने अपनी सुबह अवस्था में क्या क्या कर डाला। तब मन पछताना, तब उसके मन में पश्चाताप होता है कि जो कुछ मैंने किया गलत किया। ये उत्तम जीवन जो कुछ मैंने किया वह करने के लिए नहीं मिला था, ये मेरी भूल थी। लेकिन हाथ से तीर निकल जाने पर लौट नहीं सकता। समय बीत जाने पर केवल पछतावा हाथ रहता है। साधक को जागना चाहिए। आज जो अवसर है बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम समझ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, स्वाध्याय साधना कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। एक दिन ऐसा आएगा खाट पर भी पढ़ सकते हैं, हिल-डुल न सकें। आंखें अगर हमारे न होती तो हम ग्रंथ कैसे पढ़ पाते, संतों के दर्शन कैसे कर पाते। व्यवहार में ही कठिनता हो जाती। कान से बहरे हो जाएं तो सुन नहीं सकते, हाथ न हो सेवा नहीं कर सकते, पैर न हो तो चल नहीं सकते, पागल हो जाए तो सब खराब हो जाए। कैसा अच्छा अवसर है कि ये सब त्रुटियां नहीं, पूरी सुविधा है कल्याण करने के लिए। ऐसे शुभ अवसर को जो खोता है वो कितना धोखे में पड़ा है। इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। वेद शास्त्र, धर्म ग्रंथ, गीता भागवत सब कुछ सुनते सुनते मौत निकट आ गई। इतना सुनत निकट चली आई। ज्ञान की बात बहुत बहुत सुनते, इतना नाम बहुत ज्यादा, इतना सुनते सुनते भी काम न बनाया, मौत निकट आ गई। मन का विकार न छूटे भाई। हे भाई, मन का विकार नहीं छूट रहा। कहब सुनब समझब भले, संस्कार नहीं जार। प्रेम मान के मोहबस गए अहं को भार। कहते हैं अच्छा, सुनते हैं अच्छा, समझते हैं अच्छा, लेकिन संस्कार को जला नहीं पाते हैं। प्रेम और मान के मोह में पड़ करके अहंकार का बोझा लिए घूमते हैं। लोग हमसे प्रेम करें, हमें सम्मान दें, इसी अहंकार में डूबे हैं। जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाते हैं। इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। ज्ञान की इतनी इतनी बातें सुनते सुनते मौत निकट आ गई, लेकिन मन के विकार न छूटे, मन निर्मल न हुआ।
तीन लोग मुआ कौआई के, छूट न काहू के आस। एक अंधरे जग खाया, सबका भया निपात। तीन लोग का मतलब है त्रिगुणी जीव, सतरजतम। इन तीन गुणों वाले जीव कौवा कौवा करके मरते हैं। तीन लोग मुआ कौआई के। कौआना सपने में जब हम बातचीत करते हैं और मुख से वाणी फूट जाती है तो उसको लोग कहते हैं कौवा रहे। कौवाना, ये जो कुछ भी यहां राग द्वेष की बात हम करते कौवाना ही है। संसार में अंत में क्या रह जाता है? अगर हम पूरे जीवन को मौत के बाद देख पाते, अपने विगत जीवन को मौत के बाद देख पाते, तो हमें लगता कि हमने कैसा है जीवन तमाशा बना डाला, कैसा इसको बेकार में खो दिया। कोई बात जो निरर्थक हो, कर लेने के बाद जब चुप हो जाओ तब लगता है कि क्या क्या बकवास करते रहे। इस समय हम स्वाध्याय करते, विचार करते, मौन रहते तो कितना अच्छा होता। कितनी बेकार की बातें कर डाले। जिस समय आदमी कुछ बोलता या करता है उस समय उसके भ्रम में रहता है, उसके जोश में रहता है। जब वो समय बीत जाता है तब होश हवास में आता है। तब अगर गलत कहा है, गलत किया है, तब पश्चाताप होता है। अगर सही हुआ है तो शांति मिलती है। इसलिए साधक को चाहिए कि एक एक क्रिया सावधानी से करे, एक एक वाणी सावधानी से बोले। जीवन की एक एक क्रिया की बड़ी कीमत है। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि हर क्रिया के संस्कार मन में पड़ते हैं। मन में अरबों खरबों संस्कार रहते हैं। कोई कह सकता है तो अतिशयोक्ति कर रहे हैं आप। अतिशयोक्ति नहीं, पदार्थों के प्रकार का अंत पाना मुश्किल है। अब जितने लोग संसार में पैदा हो चुके हैं आज तक और जितने आज हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का चेहरा नहीं मिलता है। और चेहरा कुल 8-10 अंगुल लंबा होता है बस, और चौड़ा किसी का 6 अंगुल, किसी का 8 अंगुल, किसी का 7 अंगुल। इतना छोटा चेहरा है, कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। लेकिन एक चेहरा दूसरे से नहीं मिलता है। चेहरा तो चेहरा, स्वर नहीं मिलता है। स्वर में कितने भेद हैं। 5 अरब आदमी आज पूरे भूमंडल पर माने जाते हैं। 5 अरब स्वर हैं इस समय। और कितने लोग हो चुके कोई गिन सकता है। उतने स्वर रहे, और आगे जितने होंगे उतने स्वर रहेंगे। कैसा आश्चर्य। अब स्वर जिसको हम सुने हैं और बात कर रहा हूं आड़ में, पता चल जाता अमुक है। अगर वो वर्षों पर आया है और आड़ में बात कर रहा है तो मैं समझ जाता हूं अमुक आ गया। तो एक स्वर जो कि रूपवान भी नहीं है। स्वर के कितने प्रकार हैं, चेहरे के कितने प्रकार हैं। एक मुल्ला कहते थे कि खुदा अपनी इच्छा के अनुसार शकल बना रहा है, लेकिन उसके मन के अनुसार हो नहीं रहा है, इसलिए फिर बनाता है, फिर बनाता है। इसलिए एक शकल दूसरे से नहीं मिलती। और शकल बना रहा है लेकिन मिलती नहीं, इसलिए नया नया बनाता जाता है। तो मैंने श्री विशाल साहब से कहा ये बात, तो उन्होंने कहा हाँ मेहनत करे तो कबो बनाई ली जाएगी। तो बड़ा बढ़िया व्यंग उन्होंने किया। अगर ईश्वर मेहनत कर रहा है तो कभी तो अपनी इच्छा अनुसार बनाई ले जाएगा।
वस्तुतः ये बड़ी विचित्रता है। अब छोटा सा चेहरा, उसमें क्या थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, एक चेहरा दूसरे से मिलते नहीं, स्वर नहीं मिलता है। तो हमारे मस्तिष्क में जो संस्कार है वो अरबों खरबों कितने भी हो सकते हैं, जो करते हो सबके संस्कार पड़ते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी से कर्म करने चाहिए। 3 लोग मुआ कौवाई के, संसार के त्रिगुणी जीव कौवा कौवा के मरते हैं। मेरा धन, मेरा जन, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा घर द्वार, मेरा मजहब, मेरा मेरा करके कौवा कौवा करके सब मर रहे हैं। तमोगुणी मर रहे हैं, रजोगुणी मर रहे हैं, सतोगुणी भी, जिनको पूर्ण विवेक नहीं है, स्वरूप ज्ञान नहीं है, ऐसे सतोगुणी भी कौवा कौवा के मरते हैं। छूट न काहू की आस। ये बड़ी गंभीर बात साहब कहते हैं। किसी की आशा नहीं छूटती, खाने की आशा खत्म नहीं होती, पहनने की आशा, मिलने की आशा, करने की आशा, देखने की आशा, सूंघने छूने की आशा, ये 5 विषयों के भोगों को भोगने की आशा किसी की मिट नहीं रही, और सारा संसार कौवा कौवा के मर रहा है। एक अंधेरे जग खाया, सबका भया निपात। एक अंधे ने सारे जगत को खा लिया और सबका निपात हो गया। निपात नाम पतन, निपात का मतलब विनाश, पतन। एक अंधे ने सबको खा लिया। अंधा मन, अविवेकी मन, अविवेकी मन ने सबको भटका दिया। हमारा जो मन है अविवेकी, ये भटकाने वाला है। इसलिए जो अपने मन को सुधारे वो जीवन में सफल है। मन न सुधारने से सबके पास समस्या समस्या है, न समझना समस्या है, और समझना कोई मामूली बात नहीं। अच्छे अच्छे विद्वान उलझे हैं, अच्छे अच्छे विद्वान, प्रकांड पंडित, मनोविज्ञान के पंडित मन में उलझे हैं। मन पर बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया है और मन पर जीवन भर कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में लेक्चर दिए हैं, और मन में इतने उलझे हैं कि हद है। क्योंकि उन्होंने बुद्धि से सीख करके बातें बताई, जीवन नहीं जिया, मन को जीत करके जीवन नहीं जिया। तो जीवन जिए बिना सीख काम नहीं करती है। इसलिए हमें जीवन जीना चाहिए। 3 लोग मुआ कौवाई के छूटन काहू की आस। एक अंधरे जग खाया, सबका भया निपात। 5 चौपाइयों और एक साखी में साहब कुल मिलाकर के ये बताना चाहते हैं कि अपना लक्ष्य परोक्ष में नहीं है, न परोक्ष में है न प्रत्यक्ष में है, किंतु अपरोक्ष में है। परोक्ष जो हमसे अलग है, दूर है और अदृश्य है, वो परोक्ष है। और प्रत्यक्ष जो हमसे तो अलग है लेकिन आंखों के सामने है। और अपरोक्ष स्वयं में। तो परोक्ष और प्रत्यक्ष इन दोनों से संतोष नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष 5 विषय हैं, प्राणी पदार्थ हैं, इनसे कभी जीव को संतोष नहीं हो सकता है। और परोक्ष में जो खोजते हैं मुक्ति गति परमात्मा, वे भी जीवन भर भटकते हैं। चाहे स्त्री पुत्र बाल बच्चों के लिए कोई कौवा है, चाहे ईश्वर परमात्मा के लिए कौवा है, दोनों कौवा रहे, दोनों सपने देख रहे हैं कल्पना की, प्रत्यक्ष चीजों की कल्पना, परोक्ष चीजों की कल्पना। इसीलिए सांख्य
दर्शन में कहा गया है दृष्टिवदान श्रविकः, दृष्टिवत अनुश्रविकः। जो दृष्ट है, दिखाई देता है, उसके अनुसार ही अनुश्रविक है। जो दिखाई देते हैं संसार के भोग, जैसे हमें तृप्त नहीं दे सकते, वैसे अनुश्रविक सुने गए स्वर्ग के सुख भी समझ लो, वे भी जीव को संतोष नहीं दे सकते। क्योंकि जो दृष्ट है वो भी 5 विषय है, जो अनुश्रविक है वो भी 5 विषय ही है। जो दृष्ट है, दिखाई देता है, 5 विषय है, और स्वर्ग की बात जो हम सुनते वो भी 5 विषय है। तो कहीं से संतोष नहीं मिल सकता है। फिर साहब ने कहा कि जब तक शरीर में प्राण है जग जाओ, मौत के समय क्या जगोगे, तब तो पछताना पड़ेगा। और इतनी बात सुनते सुनते मौत निकट आ गई, तुम्हारा मन निर्विकार न हुआ, कौवा कौवा के मरते हो, आशा नहीं छूटती है। जिस संसार को छोड़ना है उसकी आशा छोड़ो। मरे हुए को मारना कितना सरल है। एक विदूषक नाटक में कहा था, मैं इतना बड़ा वीर हूं, सैकड़ों मरे हुए सैनिकों के पैर मैंने काट डाले, मक्खी मारा, डंक उखाड़ा, तोड़ा कच्चा तागा, हूचन मार बतासा फोड़ा, बड़े वीर का बेटा मैं तो बड़े वीर का बेटा। मैंने मक्खी को मार डाला और उसके पंख उखाड़ डाले और कच्चा तागा तोड़ डाला और होंचों से मार मार के बतासा फोड़ डाला, मैं बड़े वीर का बेटा हूं। तो विदूषक तो मजाक करता है। विवेक करके देखा जाए तो हमारे दुश्मन ऐसे हैं और इनको मारने में कोई कठिनाई नहीं, मरे मराए। संसार जो छोड़ना ही है उसका मोह क्यों? चाह करके भी यहां कोई रह नहीं सकता है। कितना कोई मोही अपने को माने राग रंग वाला, लेकिन क्या उसको नहीं जाना है? उसको भी जाना है। जिस संसार को छोड़ना ही है उस संसार का मोह छोड़ने में क्या कठिनाई है? जो रोज साथ रहे उसका मोह छोड़ने में कठिनाई हो सकती है, और जिसे छोड़ना ही है तो मोह छोड़ना तो बड़ा सरल है। समझ रहे कि भाई छोड़ना है तो मोह छोड़े। इसलिए साहब कहते हैं कि जगो। और साहब कस के कहते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव कृष्ण राम ये सब अमर है। साहब कहते कोई देहधारी अमर नहीं है। जो देह धरा वो देह छोड़ा। और वे सीधा कहते हैं जो अगली 54वीं रमैनी में व्यक्त करते हैं, मरि को ब्रह्मा काशी को वासी, शिव सहित मोये अविनाशी, मथुरा को मरि को कृष्ण गुवारा, मरि मरि गए दसों अवतारा, मरि मरि गए भक्त जिन ठानी, सरगुण मान निर्गुण जिन आनी, नाथ मचंदर बाँचे नहीं, गोरख दत्त व्यास, कहें कबीर पुकार के ईसब परे काल के फांस। साहब इसमें बताते हैं कि कोई शरीरधारी अमर होके नहीं रहता है। शरीर अमर नहीं है। ब्रह्मा जी शरीर छोड़ दिए और काशी के वासी शिव जी शरीर छोड़ दिए और उनके सहित अविनाशी कहने वाले विष्णु जी शरीर छोड़ दिए। तो मरि को ब्रह्मा और काशी को वासी शिव के सहित अविनाशी विष्णु जी शरीर छोड़ दिए। इस पंक्ति में तीनों देवताओं को बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर सब समय विद्यमान है, लोगों की धारणा है। साहब कहते विद्यमान होते तो मिलते, और उसको सीधे ढंग से कहते हैं।
जिसमें बड़ी जड़ता होती सीधे कहना पड़ता है, जिससे कस के चोट लगे और भ्रांति कटे। इसमें आदमी को ठोकर तो लगता है, लेकिन फिर जो पात्र होता है जग जाता है। जितनी गहराई से जो अंधविश्वास गड़ा है, उतनी गहराई से खोदने की जरूरत पड़ती है। तो ब्रह्मा जी और काशी के वासी शिव के सहित अविनाशी कहलाने वाले विष्णु जी शरीर छोड़ दिए। मथुरा को मरिगो कृष्ण गुवारा। मथुरा के गोपाल श्री कृष्ण जी भी शरीर छोड़ दिए। मर मर गए दशो अवतारा। दशो अवतार मर मर के चले गए। मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये 10 अवतार माने जाते हैं। 14 और माने जाते हैं जो उप अवतार हैं, छोटे अवतार माने जाते हैं। ये सब पुराणों की देन है। अवतारवाद की कल्पना वेदों में नहीं, 6 शास्त्रों में नहीं, उपनिषदों में नहीं। अवतारवाद की कल्पना पीछे की है। इस संसार से चले गए जिनको आप अवतार कहते हो। मर मर गए भक्त जिन ठानी, सरगुण मां निर्गुण जिन आनी। मर मर गए भक्त जिन ठानी, सरगुण मां निर्गुण जिन आनी। जिन्होंने भक्ति की ठानी, ठानना, पक्का करना, आरंभ करना, निश्चय करना, दृढ़ करना, जिन्होंने ठन करके भक्ति की, वे भी मर गए। और सगुण में निर्गुण की कल्पना करके भक्ति जिन्होंने की, वे भी मर गए। सगुण अवतारों को सगुण कहा गया, और ये कहा गया कि इनमें निर्गुण तत्व है, ये स्वयं निर्गुण है। तो सगुण में निर्गुण की कल्पना करके जिन्होंने भक्ति की, वे भी चले गए। और यहां तक नाथ मच्छंदर बाँचे नहीं, गोरख दत्त तो व्यास। मच्छंदर नाथ, मत्स्यनाथ, शुद्ध शब्द मत्स्यनाथ, जिसको हम सरल भाषा में मच्छंदर नाथ कहते हैं। गोरखनाथ, दत्तकार दत्तात्रेय, और व्यास वेद व्यास। कहें कबीर पुकार के ही सब परे काल के फांस। साहब पुकार के कहते हैं। पुकार के कहने को उनकी आदत है। हल्ला कर देना, घोषणा कर देना, दृढ़ता से कहना, डरना नहीं। इस सब परे काल के फांस, ये सब काल के फांस में पड़े, सब मौत के मुख में गए। लोग मानते ब्रह्मा विष्णु शंकर अनाथ देवता हैं, ये कभी मरते नहीं हैं। राम कृष्णादि 10 अवतार ये केवल अंतर्धान होते हैं और प्रकट होते हैं। ये जन्मते मरते नहीं, जब जहां चाहे तब प्रकट हो जाए। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये सब सिद्ध योगी अमर हैं। दत्तात्रेय भी, गोरखनाथ तो अभी भी लोग मानते हैं कि वे अमर हैं। दत्तात्रेय भी हैं। और वेद व्यास महाविद्वान त्रिकालदर्शी, वो भी सब समय विद्यमान है। ऐसी धारणा लोगों में है। साहब इस धारणा का पर्दाफाश करते हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है, और ऐसी बात करके भटकना है और भटकाना है। ये सब शरीर छोड़ चुके, जो देह धरेगा शरीर छोड़ेगा, बच नहीं सकता है। इसलिए ये आशा करना कि हम सिद्धि द्वारा शरीर को अमर बना लें, झूठी बात।
या इन पुरुषों से हम मिलेंगे कहीं जोग जप तप करके, ये भी झूठी बात है। जो नाशवान है वो नाशवान है सबके लिए। कोई कह सकता है क्या कबीर नहीं मर गए? उन्होंने सबको कहा ये मर गए वो मर गए, क्या कबीर नहीं मर गए? कबीर अगर कह पाते आज आकर के तो कह देते मैं भी मर गया। वो ऐसे नहीं थे कि वो दूसरे के लिए कहें वो अपने लिए न कहें। उन्होंने तो प्रथम रमैनी ही में कह दिया है, तहिया हम तुम एक ही लोहू, हम और तुम एक ही खून पसीने से बने हैं। अपने को मनुष्य मानते थे और दूसरे बड़े से बड़े कहलाने वालों को केवल मनुष्य मानते थे, और यही वास्तविकता है। लेकिन श्रद्धातिरेक कितना अजब होता है कि कबीर पंथियों ने ही कबीर साहब को ऐसा मान लिया कि जब वो जहां चाहें तहां प्रकट हो जाएं और लुप्त हो जाएं। कलयुग में अनेक बार आ चुके हैं, चारों युगों में चार नाम धरा करके आते हैं, और कलयुग में अनेक बार आ चुके हैं। कबीर साहब को जो मनुष्य मानता वो अंधा है, वो मनुष्य नहीं है। कबीर साहब को मनुष्य मानने वाले को तो कितने महंत हैं जो कहते हैं कि अपने दरवाजे पर उनको हम पानी नहीं देंगे जो कबीर साहब को मनुष्य मानता है। गुजरात में एक मठ है, जब उस पर कुछ पारखी साधु गए तो कहे आप लोग पारखी हैं, आप लोगों के लिए आसन हमारे यहाँ नहीं है, आप कबीर साहब को मनुष्य मानते हैं। तो कहे साहब बैठने दीजिए और जल भोजन करने दीजिए और ऐसा न कीजिए। अब बताइए क्या मनुष्यता है? जिस कबीर साहब ने अवतारवाद का धुर्रे धुर्रे उड़ाया है, उस कबीर साहब को ही कबीर पंथियों ने अवतार मान लिया है। अब ऐसा जबरदस्त अवतार कि सारे अवतार कबीर साहब के चेले थे। ये वाद प्रतिवाद संवाद है, वाद प्रतिवाद संवाद। एक ने कहा हमारा गुरु सबका दादा, दूसरे ने कहा हमारा गुरु सबका दादा। तब दोनों ने कहा भाई दोनों बड़े हैं। तो एक ने बात किया, दूसरे ने प्रतिवाद किया, तब तीसरे ने संवाद किया, समता लाई। तो ये भक्ति का पागलपन, इसने बड़ा अनर्थ किया है, बोध को गड़बड़ा दिया, सच्चे निर्णय और सच्चे ज्ञान को घोटाले में डाल दिया। रमैनी 55 साहब और कहते हैं, गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना, जात कौरवे लाग न बारा, गए भोज जिन साजल धारा, गए पांडव कुंता ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमत ठानी, सरब सोने की लंका उठाई, चलत बार कछ संग न लाई, जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिचंद देखल नहीं जाई, मूर्ख मनसा बहुत संजोई, अपने मरे और लग रोई, ई न जाने अपने मर जइबे, टका 10 बिढ़े और ले खइबे, अपनी अपनी करी गए लाग न काहुक साथ, अपनी करिगे रावणा अपनी दशरथ नाथ। कबीर साहब जैसा निर्भय वक्ता होना चाहिए। बिना निर्भयता के सत्य नहीं कहा जा सकता है। सचिव वैद्य गुर 3 ये जो बोले भय आस, राज देह और धर्म का होए वेग ही नाश। गोस्वामी जी कहते हैं मंत्री और वैद्य और गुरु अगर भय और आशा के चक्कर में बोलते हैं तो राज का, धर्म का, राज और फिर शरीर का नाश होता है। तो इसलिए गुरु को चाहिए निर्भय होके कहे, वैद्य को चाहिए निर्भय होके कहे, नहीं तो रोगी का नाश होगा, और मंत्री को चाहिए निर्भय होके कहे, नहीं राज नष्ट होगा।
कबीर साहब गुरु होना चाहिए, सदगुरु होना चाहिए, जो किसी का पक्षपात न कहे और सबको धड़ाम से कह दे। गए राम हो गए लक्ष्मणा, राम चले गए संसार से, लक्ष्मण भी चले गए। संग न गई सीता ऐसी धना, सीता ऐसी धना, धना का मतलब है युवती, सुंदरी, वधू। वो राम के साथ न जा सके। सीता जी पहले पृथ्वी में प्रवेश कर गई और राम आकर के सरजू में प्रवेश कर गए। अंत कितना भयानक होता है आदमी का। वैसे भी जो बड़ा उछल के चलता है, चमकता है, खराब हो जाता है शरीर, सड़ करके मर जाता है। या ऐसे ही मर गया, नहीं सड़ा, मरने पर सड़े हैं। जात कौरवे लागु न बारा, कौरों की प्रभुता कितनी विशाल थी, लेकिन जाते वार न लगा। वार देरी, जाते देरी न लगी। 18 दिन के युद्ध में सब समाप्त हो गए। गए भोज जिन साजल धारा, राजा भोज चले गए जिन्होंने धारा नगरी बसा रखी थी, सजा रखी थी। धारा उज्जैन, धारा नगरी के राजा भोज बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं। राजा भोज बच्चे थे, तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। उनके चचा थे मुंज, मुंज नाम के, वे गद्दी पर बैठे थे। भोज बच्चा था, बड़ा प्रतिभाशाली था। एक दिन वो विद्यालय में गया तो पंडितों ने बड़ी प्रशंसा की भोज की कि ये बालक बड़ा प्रतिभाशाली है। वैसे भी वो देखते थे तो मुझ के मन में ईर्ष्या हुई भोज के लिए कि ये भतीजा जवान होने पर राज ले सकता है, हमें गद्दी से च्युत कर सकता है। इसकी प्रतिभा से मंत्री और लोग फेवर में आ सकते हैं। ये राजाओं को बड़ा डर रहता है। आजकल मंत्री लोगों की दुर्दशा क्या है? यही तो सब है, एक दूसरे को उठाव पटक। एक बड़े राजनेता ने मेरे मंच पर कहा था कि हम राजनेता लोग हिंसकी जंगली जानवर हैं जो दूसरे को खाने के लिए रात दिन तैयार है। तो क्यों कि हमारी गद्दी छिन जाए। तो मुंज ने अपने कुछ मंत्रियों को कहा कि जल्लाद से लेकर के इस बच्चे को ले जाओ जंगल और जल्लाद को ले जाओ, फुसला के ले जाओ, फिर वहां पर इसका सिर काट दो और सिर काट करके हमें लाओ, दिखाओ प्रामाणिकता हो कि काटा गया है, इसको खत्म करो। मंत्री लोग ले गए फुसला करके घुमाने के बहाने। जब वहां तलवार निकाली और बताए तुम्हारा सिर ले जाना है, तो भोज बच्चे ने एक श्लोक लिखा। वो छुटपन में ही संस्कृत का पंडित हो गया था और उस श्लोक का भाव यह है कि सतयुग में सतयुग के राजा मानधाता चले गए, त्रेता के श्री राम, द्वापर के युधिष्ठिर और भी सभी राजा महाराजा चक्रवर्ती अपने अपने समय के चले गए। लेकिन हमारे चाचा मुंज ये नहीं जाएंगे, ये यहीं रहेंगे, अथवा जाएंगे तो पृथ्वी को लेके जाएंगे। ये भाव उस मंत्र का था। तो जब ये लिख के दिया तो मंत्री लोग बहुत प्रभावित हुए। तो मंत्रियों ने उस बच्चे को कहीं छिपा दिया और बनावटी सिर ले जाकर के मुंज को दिखाया कि मार डाला, हम लोग मार डाले, और पर्चा दिया। पर्चा पाते ही मुंज को घोर ग्लानि की। मैंने कहा इतने योग्य भतीजे को कि मैंने हत्या करवा दी, और ये कब तक हमारा शरीर रहेगा। एकदम व्याकुल हो गया और कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, जीऊंगा नहीं। तब मंत्रियों ने कहा कि मारा हम लोगों ने नहीं, कहीं छिपा दिया। तब आश्वस्त हो गया, बुलवाया
फिर भोज को गद्दी दे करके मुंज सन्यासी हो गया। गलत काम करने के पीछे जो पश्चाताप होता है, नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिरे, उस बम के निर्माता में जो अध्यक्ष थे अमेरिका के वैज्ञानिक, उनको इतनी ग्लानि हुई कि विज्ञान संस्था से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। युधिष्ठिर विजय के बाद आत्मग्लानि में इतना डूबे थे कि वो आत्महत्या करने लिए तैयार हो गए थे। पाप करने के बाद जो सुधरता है तब पता लगता है। फिर राजा भोज महाविद्वान गद्दी पर बैठा, पंडित, महा संस्कृत का पंडित, पंडितों का आदर उसके यहां खूब, और इस प्रकार वो प्रतापवान राजा हुआ। साहब कहते हो राजा भोज भी चले गए जिन्होंने धारा नगरी को सजा रखा था। गए पांडव, कुंता ऐसी रानी, कुंती ऐसी रानी और पांडव ये भी चले गए। गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी, सहदेव जो सबसे छोटे भाई थे, बड़े बुद्धिमान थे, वे भी चले गए। बुद्धिमति ठानी, बुद्धि और मति ये दोनों एकार्थ बोधक लगते हैं भी, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। बुद्धिस तात्काल की गया, मद्रागामी गोचरा। बुद्धि वह है जो तात्कालिक विषयों का ज्ञान करे, और मद्रागामी गोचरा मति आगामी विषयों को समझ ले, तत्काल विषयों की समीक्षा कर ले, वो बुद्धि है, और आगे के लिए सोच ले, वो मति है। बुद्धिर नौनो उन्मेष शालिनी प्रतिभोच्यते। बुद्धि में नए नए उन्मेष, अनुभव का उठना, ये प्रतिभा का लक्षण है। सहदेव बुद्धिमत के भंडार थे, वो भी चले गए। सर्प सोने की लंका उठाई, चलत बार कछ संग न लाई। कितना बढ़िया तरीका है साहब के कहने का। सर्प सोने की लंका उठाई, पूरी लंका उसने सोने का बनवाया था कहा जाता है, लेकिन चलते बार कुछ संग नहीं ले गया। जब मरा लाश छत बिछत पड़ी रही, दाह हो गया, कुछ न गया साथ में। जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिचंद देखल नहीं जाई। जिसकी कुरिया अंतरिक्ष में छाई थी, साहब एक तरफ कुरिया कहते हैं और एक तरफ अंतरिक्ष में छाई कहते हैं। अंतरिक्ष नाम आकाश, आकाश चूम रहा था, जिसका किला, जिसकी बिल्डिंग, उसको साहब कुरिया कहते हैं। वैराग की दृष्टि से तुच्छता के कुरिया तो है, कहाँ है, आकाश चूम रहा है कहा जाता है, कई तल्ले की कुरिया। जिस हरिश्चंद्र की अयोध्या में ऐसी ऊंची बिल्डिंग थी जो आकाश चूम रही थी, सो हरिश्चंद्र निकल नहीं जाई। वो हरिश्चंद्र देखने में नहीं आता है। मूर्ख मनसा बहुत संजोई, अपने मरे और लग रोई। ये मूर्ख मनुष्य, ये मूर्ख मनुष्य बहुत संजोई, बहुत सजोता है, संग्रह करता है। अपने मरे और लग रोई, अपना तो मरने किनारे आ गया, लेकिन और के लिए रो रहा है कि बच्चे क्या खाएंगे। तो कितना संग्रह कर दो तो बच्चे कुपत्री हैं तो नष्ट कर देंगे, और तुम कुछ न छोड़ो, बच्चे समझदार हैं तो कमा के खाएंगे। इसीलिए कहा जाता है पूत कुपूत तो का धन संचय, और पूत सुपूत तो का धन संचय। पुत्र कुपुत्र है तो संचय करने की क्या जरूरत, संचय कर दोगे शराब कबाब में खत्म कर देगा। और सुपुत्र है तो क्या संचय करना है, वो कमा के खाएगा। हमारे न रहने के बाद क्या होगा, मालूम होता हमारे न रहने के बाद जितने होंगे हमारी पीढ़ी में, सबके हाथ पैर नहीं होंगे, सब लुंज पुंज होंगे। उनके लिए इतना जमा कर दो जिससे वो सब खाते रहे। और ये कहानी इसीलिए है, जब एक सेठ ने अपने मुनीम से पूछा था कि बिना काम किए हमारी कितनी पीढ़ियां खा सकती,
मुनीम ने एक सप्ताह में हिसाब लगा करके बताया था 35 पीढ़ियां। सेठ गिर पड़ा गस खा करके, पानी छीटा गया, हवा दी गई, उठा। मुनीम ने कहा आपको क्यों इतना कष्ट हो गया? उसने कहा मैंने सोचा 36वीं पीढ़ी क्या होगा, 35 पीढ़ियां तो खाएंगी बिना काम किए, 36वीं पीढ़ी क्या होगा? तो ये कहानी इसी को समझाने के लिए है कि आदमी सोचता आगे क्या हो, आगे कोई कुछ जानता है? आगे वाले भी खाएंगे, पीछे वाले खाते रहे हैं अनादिकाल से।